हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं फिदा हुसैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बारे में, जो कि चाइना के सिटी कैपिटल सिटी बीजिंग में होने वाला है। देखिए, ये है तो एक गेम दोस्तों, मगर इस गेम के पीछे यूएस और चाइना डिप्लोमेटिक गेम खेलने लगे हैं। यूएस करने वाला है डिप्लोमेटिक बाइकॉट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। तो डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब क्या है कि क्या यूएस अपने एथलीट, अपने खिलाड़ी वहाँ पे नहीं भेजेंगे खेलने के लिए? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस अपना एथलीट वहाँ पे भेजेंगे। इसका मतलब है डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब है वहाँ पे यूएस अपना ऑफिशियल्स नहीं भेजेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं भेजेंगे। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 4 फरवरी से होंगे और इसका एंड जाके 20 फरवरी को होगा। 6 दिसंबर को ये बयान आया था दोस्तों कि यूएस डिप्लोमेटिक बाइकॉट करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स का। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पिसाकी ने कहा, जो डिसीजन यूएस ने लिया है डिप्लोमेटिक बाइकॉट का, उसका रीज़न ये दिया कि यूएस जो है, यूएस के ऑफिशियल्स जो है इस गेम को गेम की तरह ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि इस गेम को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करेगा। उन्होंने आर्ग्यू करते हुए कहा कि हम इस गेम को गेम की तरह नहीं मान सकते। इसका रीज़न ये दिया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है जो जिंजियांग रीजन में चाइना के, इसका रीज़न यही बताया। और ये बाइकॉट का अनाउंसमेंट जो है एक दिन पहले आया, डेमोक्रेसी समिट के एक दिन पहले आया। आपको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी समिट चल रहा है अभी। जो बाइडेन ने, यूएस ने 100 से भी ऊपर कंट्रीज़ के लीडर्स को इनवाइट किया है इस डेमोक्रेसी समिट में। इन कंट्रीज़ के लिस्ट में इंडिया भी शामिल है दोस्तों। इस समिट में तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को यूएस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया, रशिया और चाइना को छोड़कर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस ने इसमें ताइवान को भी इनवाइट किया है। इस बात को लेकर चाइना काफ़ी नाराज़ है दोस्तों। और इस बाइकॉट के बारे में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन का मतलब है उकसाना, और यहाँ पे आप इंसल्ट भी कह सकते हैं। एक पॉलिटिकल इंसल्ट है चाइना के ख़िलाफ़। और उन्होंने वार्निंग भी दिया कि चाइना इसके ख़िलाफ़ कुछ काउंटर मेजर एक्शंस भी ले सकते हैं। ये दोनों कंट्रीज़ आपस में शार्प स्टेटमेंट तो देते रहते हैं दोस्तों, आपको पता है, मगर मुझे नहीं लगता जो यूएस ने जो बाइकॉट किया है उसका कुछ बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक बाइकॉट मींस ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होंगे, इसका कुछ मायने नहीं रहता मेरे हिसाब से। अगर कंप्लीट बाइकॉट मतलब तमाम एथलीट्स एब्सेंस होते, इसका कुछ असर हो सकता था, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके ऑफिशियल्स भी चाइना में प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये देखने के काबिल होगा कि यूएसए के जो ये कैंपेन है कितना पॉपुलैरिटी हासिल करेगा और फ्यूचर में कितना चलेगा, ये दैट रिमेंस टू बी सीन। आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ नोटिस करी कि ये दोनों फ्लैग जो है बिल्कुल सेम लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा न्यूजीलैंड का फ्लैग है और कौन सा ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि हाल ही में इंडिया के विज़िट पर था, उन्होंने अनाउंस किया कि वो ख़ुद इस गेम के दौरान चाइना में प्रेजेंट होंगे। इस बात पे हाईलाइट करते हुए कि चाइना और रशिया की क्लोजनेस और बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कुछ सेपरेट बैठते हैं और इनका आइडियोलॉजीज़ नहीं मिलते। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कि डेमोक्रेसी समिट और यूएस बाइकॉट का, चाइना ने एक काउंटर कैंपेन लॉन्च कर दिया है। चाइना ने रिलीज़ कर दिया है एक वाइट पेपर को, जिस पे वो लोग मतलब वाइट पेपर मतलब एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ लिखना, वाइट पेपर पे लिखना है। और चाइना ने इस वाइट पेपर में डेमोक्रेसी के बारे में लिखा कि डेमोक्रेसी वहाँ कुछ नहीं, असली डेमोक्रेसी तो चाइना में है। और उन्होंने यूएस के सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा कि यूएस जो है मनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बीजिंग ऑफिशियल ने ये एक मैसेज की तरह लिखा है, जिसका उम्मीद ये है कि कुछ सिंपैथी मिलेंगे उनके लिए, जैसे कि एशिया से, अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से, उनके लिए कुछ सिंपैथी जागेंगे इन कंट्रीज़ में। और ख़ुसूसन उन कंट्रीज़ में जो इस समिट में नहीं बुलाया गया है, जैसे कि श्रीलंका को नहीं बुलाया गया है, इन बांग्लादेश को अपने साथी बनाने के लिए, ये उन्होंने सिंपैथी पाने के लिए ये लिखा है। वहीं इसी दौरान, इन क्लैशेस के दौरान, इंडिया दोनों के साथ वॉक करते हुए देखे जा सकते हैं, दोनों के साथ चलते हुए नज़र आ सकते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है इंडिया इन दोनों क्लैशेस में मिडिल ग्राउंड पे है। एक साइड पे इंडिया जो है डेमोक्रेसी समिट को भी अटेंड करते हैं विद यूएस, एंड दूसरी साइड पे देखा जाए तो पिछले महीने जो है एक स्टेटमेंट पे साइन हुआ था इंडिया, रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा कि चाइना की गेम को
एक्सप्रेस क्या करते सपोर्ट एक्सप्रेस करते हुए एक साइन भी हुआ था। तो दोनों साइड पे इंडिया को देखा जा सकता है। हालांकि हमारे रिलेशंस चाइना के साथ कुछ ख़ास नहीं है, फिर भी इंडिया ने इस गेम को सपोर्ट एक्सप्रेस किया था और बाद में चाइना ने ट्रोल किया था कि इंडिया ने हमारे साथ साइन किया और यूएस के साथ धोखा किया। ये सब चाइना के मीडिया में देखने को मिल रहा था। रशिया और चाइना काफ़ी विवाद में रहते हैं ट्रेड के ऊपर, और जियोपॉलिटिकल में दोनों काफ़ी विवाद में रहते हैं। तो ये विवाद और भी कॉम्प्लिकेटेड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों के कंट्रीज़ के वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।